दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और आज आप सुनेंगे देश के एक अहम शहर की कहानी, जिस शहर के नाम को लेकर विवाद हुआ है और बीजेपी वाले इसका नाम बदलना चाहते हैं। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब हैदराबाद का म्यूनिसिपल इलेक्शन होना है। बीजेपी वाले या बीजेपी के लोग इस शहर का नाम हैदराबाद से बदलकर भाग्यनगर करने का प्रस्ताव दे रहे हैं, या उन्होंने इलेक्शन के दौरान ये वादा किया कि जीतने के बाद हम इस शहर का नाम बदलकर भाग्यनगर रखेंगे। खैर, तो हम इस शहर के बारे में जानेंगे कि ये शहर कब बसा, कैसे इसका नाम भाग्यनगर से हैदराबाद पड़ा। खैर, भले ही मुस्लिमों से जुड़ी पहचान के कारण बीजेपी यह चाहती है कि शहर का नाम बदला जाए, लेकिन ये शहर सिर्फ मुसलमानों की वजह से नहीं, कई दूसरी वजहों से भी अहम है। आम लफ्ज़ों में कहूँ तो इस शहर में दूसरा राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति की दूसरी सरकारी रिहाइशगाह है। इसको राष्ट्रपति निलायम के नाम से जाना जाता है। ठंडी के मौसम में यहाँ कम से कम 2 हफ्ते देश के राष्ट्रपति ठहरते हैं और अपने ऑफिशियल काम को अंजाम देते हैं। 1 से 10 जनवरी तक आम लोग राष्ट्रपति की इस रिहाइशगाह में घूम फिर सकते हैं, यानी उसे आम आदमी के लिए खोल दिया जाता है और एंट्री फीस नहीं ली जाती है। तो आइए पहले जानते हैं कि इसके नाम को जो लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हुई है या जो विवाद पैदा हुआ है वो क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है, यानी हैदराबाद शहर की कहानी कुली कुतुब शाह के दौर से। कुली कुतुब शाह को अपने दरबार की एक औरत से इश्क हो गया था। उसका नाम भाग्यमती था। उसी के नाम पर कुली कुतुब शाह ने एक शहर बसाया था जिसका नाम भाग्यनगर रखा। कहते हैं कि बाद में भाग्यमती ने कुतुब शाह से शादी के बाद अपना नाम हैदर महल रख लिया था। फिर उसी के नाम पर शहर को हैदराबाद नाम मिला। वहीं तारीख़ फरिश्ता के मुताबिक चूँकि भाग्यमती एक दरबारी औरत या तवायफ थी, इसी वजह से कुली कुतुब शाह को शर्मिंदगी हुई और उसने इस शहर का नाम बदलने का फ़ैसला किया। कुली कुतुब शाह ख़ानदान का चूँकि शिया अक़ीदे से वाबस्तगी थी, इसलिए हज़रत अली, जिनको हैदर या शेर का लक़ब दिया गया था, उसके नाम पर इस शहर का नाम हैदराबाद रख दिया। उस शहर को कुली कुतुब शाह ने अपनी राजधानी बना। मौजूदा हैदराबाद तकरीबन 2000 स्क्वायर मील पर बसा एक शहर है। इसके बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बंट चुके हैं। रियासत हैदराबाद की खासियत यह थी या यह है, अभी भी है, कि यह हमेशा अमन और भाईचारे का झंडा बरदार, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल और इल्म अदब नवाजी की एक अजीम रिवायत रही है। हैदराबाद में मुसलमान बड़ी संख्या में हैं और तेलुगु यहाँ की भाषा है। इसे मोतियों और निज़ाम बादशाहों का शहर कहा जाता है। इसे मोतियों और निज़ाम बादशाहों का शहर कहा जाता है। मौजूदा दौर में इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का सेंटर माना जाता है। हैदराबाद के इन्फोटेक पार्क को साइबराबाद के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश हिंदुस्तान में हैदराबाद दक्कन एक अलग रियासत थी और वहाँ उसका अपना सिक्का चलता था और अपनी हुकूमत थी। 1947 में आज़ादी के बाद भी हैदराबाद ने अलग रियासत रहने का फ़ैसला किया था, लेकिन मिशन पोलो के ज़रिए इसे भारत में शामिल कर लिया गया। रियासत हैदराबाद दक्कन का जोग्राफियाई नक्शा हर दौर में बदलता रहा है। 17 सितंबर 1948 को जब हिंदुस्तानी फ़ौज ने निज़ाम की हुकूमत को उखाड़ फेंका, उस वक्त तक भी एक बड़े एरिया, करीब 86,000 स्क्वायर मील पर यह शहर फैला हुआ था या ये रियासत फैली हुई थी। उस वक्त यह इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के एरिया को मिलाकर भी ज़्यादा था। 1923 में खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद कुछ इस्लामी देश जो बाकी रह गए थे, उसमें सऊदी अरब, अफ़ग़ानिस्तान,
ایران وغیرہ شامل تھے، لیکن خوشحالی اور شان و شوکت کے لحاظ سے ریاست حیدرآباد کو جو انٹرنیشنل پوزیشن حاصل تھی اس کا ذکر آج بھی انگریز رائٹروں کی کتابوں میں موجود ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لکھا ہے کہ دوسرے ورلڈ وار کے بعد انگلینڈ دیوالیہ ہو گیا تھا۔ اس دور میں نواب میر عثمان علی خان نے چندہ یا دان دے کر انگلینڈ کی مدد کی تھی، جس سے انگلینڈ کو کچھ حد تک سہارا ملا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے پانی اور بجلی کے خرچ بھی ریاست حیدرآباد نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ اس عظیم مقصد کے لیے مدینہ بلڈنگ کے نام سے شاندار عمارتیں جو آج بھی باقی ہیں، مکہ اور مدینہ کے لیے وقف تھیں۔ ان کے کرائے کے پیسے مکہ اور مدینہ کو بھیجے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ حاجیوں کو رہنے کے لیے رباط کے نام سے نظام نے مکہ اور مدینہ میں حرمین کے قریب عمارتیں بنوا دی تھیں۔ آزادی کے بعد ہندوستان کی بھی نواب نے یعنی نظام نے کافی مدد کی تھی۔ آزادی کے بعد جب ضرورت پڑی تو نظام نے ہندوستان کی بھی دل کھول کر مدد کی تھی اور اپنا خزانہ سونپ دیا تھا۔